नमस्कार, इंडिया टाइम्स न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ओम प्रकाश तिवारी और इस समय हम आपको लेकर के आए हैं उनके पास जो समाजवादी पार्टी की कहीं ना कहीं रीढ़ कहे जाते हैं। जी हाँ, प्रदेश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार जो पिछली बार आई 2012 में, उसमें भी उनका अथक प्रयास रहा है। जी हाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट की दुनिया से दूर रहते हैं। जी हाँ, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका नाम है संतोष यादव सनी। बहुत ही युवा प्रतिभाशाली धनी हैं। संतोष भैया इस समय मौजूदा विधान परिषद सदस्य हैं। आइए उनसे कुछ आज गुफ्तगू करते हैं प्रदेश की राजनीति के बारे में। सनी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सनी जी, ये बताइए कि इस समय जो प्रदेश की राजनीति चल रही है, क्या ऐसा कारण है, क्या जो है आरोप और प्रत्यारोपों का तो बहुत ज़्यादा झड़ी लगा हुआ है, क्या कहेंगे, शुरुआत कहाँ से किया जाए? आप ये बताइए कि कोरोना से उत्तर प्रदेश में हजारों लोग ख़त्म हो गए। हम तो हजारों नहीं कहेंगे, लाखों लोग ख़त्म हो गए, जिनका आंकड़ा सरकार छिपा ले गई। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां 100 50 आदमी मरे हैं। हम तो अपने बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल में देखते हैं, हम दंग रह जाते हैं। लेकिन आप ये बताओ, उत्तर प्रदेश में कोरोना बढ़ा कैसे? सरकार को पता था कि कोरोना आ गया, लेकिन पंचायत चुनाव कराना इनका ज़रूरी था। इनको बाबा जी को जो है प्रधान बनाना ज़रूरी है, बीडीसी बनाना ज़रूरी है, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष। आज भी देख लो, अभी कल परसों किस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए इन्होंने निर्विरोध कराने के लिए सामने वाले विपक्ष को नामांकन तक करने नहीं दिया। किसी ने अगर पर्चा खरीदा तो उसका अपहरण हो गया, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। कहीं से ये जो भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। ये केवल चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुखों की संख्या बढ़ जाए, जिला पंचायत अध्यक्षों की संख्या बढ़ जाए। ये नहीं चाहते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए जो तीसरी लहर आ रही है बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है। बच्चे क्या, बड़े बुजुर्ग सब बेचारे ख़त्म हुए। उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हम बेड कैसे बढ़ाएं। अगर किसी ज़िले में 500 बेड है, उसको कैसे 1000-2000 करें। वेंटिलेटर 10 है, 20 है, कैसे उसको 400-500 करें। ऑक्सीजन नहीं है, कैसे ऑक्सीजन बढ़ाएं। सरकार इसकी तैयारी नहीं कर रही। सरकार केवल चुनाव की तैयारी कर रही है। केवल चुनाव से इस सरकार का मतलब है। 4.5 साल लगभग बीतने वाला है प्रदेश की सरकार को, केवल चुनाव में ये लगे हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। बेरोजगार जनता घूम रही, लड़के युवा परेशान हैं, कहीं कुछ नहीं, केवल ये धार्मिक उन्माद और ये चुनाव में व्यस्त है। इसलिए आने वाले समय में 4-6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। जनता ने मन बना लिया, इनको हटाना है। और बाबा जी जो राजगद्दी पे बैठे हैं, साधु आदमी हैं, इनको पूजा पाठ में लगें, भगवान का नाम लें। बाकी राजनीति करने के लिए हम समाजवादियों को छोड़ेंगे। क्या एजेंडा होगा गवर्नमेंट का आपकी बार समाजवादी पार्टी का सरकार में आने का? भाई, एजेंडा यही है कि आप काम करिए, आप झूठे वादे मत करिए। 4.5 साल में आप बता दो इन्होंने कितने अस्पताल बना दिए हैं। गोरखपुर से लखनऊ तक आप बताओ इन्होंने कितने अस्पताल बनाए। आप लखनऊ की बात कर लो, राजधानी है। लखनऊ में लोहिया अस्पताल माननीय नेताजी ने बनवाया। लखनऊ में लोक बंधु अस्पताल माननीय नेताजी ने बनाया। माननीय अखिलेश यादव जी के ही समय आपका मेदांता आया। माननीय अखिलेश यादव जी के समय आपका ये नेताजी के समय आपका सहारा अस्पताल आया। नेताजी के समय लोहिया अस्पताल आया। कैंसर इंस्टीट्यूट माननीय अखिलेश यादव जी के समय आया। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं अजय सिंह विष्ट जी, उनके समय में आप बता दो कौन सा अस्पताल बना, एक नाम बता दो। वो तो कह रहे हैं कि बेरोजगारी, जैसे आपने बात की, तो बेरोजगारी में वो तो बोल रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सिर्फ यादववादी और मुस्लिमवादी जो है कार्ड खेला जा रहा था। अभी वो बोल रहे हैं कि हम सबको दे रहे हैं। आप कह रहे हो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप जय यादव के बारे में कहा जाता था या मुसलमान। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं तो सिद्धार्थनगर से हूँ बेसिकली। तो सिद्धार्थनगर के पंडित माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के समय में विधानसभा के अध्यक्ष थे। लखनऊ के अभिषेक मिश्रा जी कैबिनेट मंत्री थे। लखनऊ के शारदा प्रताप शुक्ला जी स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे। आपके फैजाबाद के पवन पाड़े मंत्री थे। आपके कुशीनगर के ब्रह्मशंकर त्रिपाठी कैबिनेट मंत्री थे। आपके गाजीपुर के विजय मिश्रा मंत्री थे।
आपके प्रतापगढ़ के पंडित शिवाकांत ओझा कैबिनेट मंत्री थे। अच्छा भैया, ये तो मैं ये बता रहा हूं कि आप आरोप लगाने की यादव मुसलमान। बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ से आप बाराबंकी चलोगे, अरविंद सिंह गोप कैबिनेट मंत्री थे। बाराबंकी के राजू कुमार सिंह मंत्री थे सापा सरकार में। गोंडा के पंडित सिंह कैबिनेट मंत्री थे। गोंडा के राजा आनंद सिंह मंत्री थे। गोंडा के योगेश प्रताप सिंह मंत्री थे। बस्ती के राजकिशोर सिंह कैबिनेट मंत्री थे। गोरखपुर के राधे श्याम सिंह मंत्री थे। बगल में रायबरेली में मनोज पाड़े कैबिनेट मंत्री थे। बगल में प्रतापगढ़ में रघुराज प्रताप सिंह कैबिनेट मंत्री थे। बगल में गाजीपुर में ओम प्रकाश सिंह कैबिनेट मंत्री थे। आगरा के राजा अरविंदन सिंह कैबिनेट मंत्री थे। मैंने आपको ब्राह्मण ठाकुर गिनाए। सापा सरकार में 8 ब्राह्मण मंत्री थे, 8 ठाकुर मंत्री थे, 8 यादव थे, 8 मुसलमान थे, 16 पिछड़े, 7 SC। लेकिन भाजपा की सरकार में एक भी यादव मंत्री नहीं है। आधा मंत्री है जौनपुर का, जिसको कोई जानता नहीं। अब बताओ जातिवादी कौन है? अच्छा, हमारे सरकार में इतने मंत्री बने, 8 ब्राह्मण, जो कि आप सिद्धार्थनगर जिले के हो। माता प्रसाद पांडे विधानसभा के अध्यक्ष थे। असली जातिवादी, नफरतवादी ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिनको कहा जाता है भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। अखिलेश यादव काम करते हैं। अखिलेश यादव जी में काम करने की क्षमता है, उन्होंने दिखा दिया, इसलिए जनता आज उनको याद कर रही है। एक सवाल ये है कि भाजपा कह रही है कि जो है समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बदले की राजनीति कर रही है। वो ऐसे कि जब भी कोई बात होती है तो बोला जाता है कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा से बोलते हैं कि जो भाजपा कर रही है उसका हम एक एक लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं, उसका हम बदला लेंगे। तो क्या बदले की राजनीति होगी या विकास की राजनीति होगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं बोला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा हमें, हमारे परिवार को, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न कर रहे हैं, जो गाली दे रहे हैं, हम तो भैया उनके जो है कोई भी पोस्ट आती है लाइक कर देते हैं। ठीक। और हम ये ध्यान देते हैं, कभी हम सरकार में आएंगे तो कम से कम उनको हम ध्यान रखेंगे कि उन्होंने हमारे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करी हैं। बाकी चीज़ें तो मेरिट्स पे सब तय होती है। बीजेपी तो ये कहती है कि जो एक एक्सप्रेस भी बनवा करके कितना चिल्लाएंगे, और उन्होंने क्या किया है। हमने मेडिकल कॉलेज का कई जगह पर जो है हमने दिया, हमने जो शिक्षा का जो है बहुत ही वो किया, स्वास्थ्य के ऊपर हमने वैक्सीन जो है फ्री में। अभी वैक्सीन पर भी काफ़ी जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो मैं वैक्सीन कुछ दिनों पहले बोला, उन्होंने कि नहीं लगवाएंगे, फिर बाद में जो है उन्होंने लगवाया जब वो खुद कोरोना से जो है संक्रमित हुए। तो इस पर क्या कहना? माननीय अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन पे जो बोला है वो सबको पता है। ये तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाता है। उनका ये कहना है जब तक कि गांव का गरीब आदमी को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने आज भी बोला है ये कि जब तक कि हर इंसान को, अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को, गरीब को खास तौर से नहीं लगेगी तब तक हम नहीं लगवाएंगे। उन्होंने उस समय भी बोला था, इस समय बोला था। उस समय शुरुआत में भाजपा वाले केवल अपना गिने चुने लोग लगा रहे थे, तब उन्होंने बोला कि भाजपा की वैक्सीन है। वैक्सीन भाजपा की, उन्होंने ये नहीं, उन्होंने कहा जब तक गरीबों को नहीं लगेगी, गरीब को लगाओगे तब हम मानेंगे कि सरकार की वैक्सीन है। उन्होंने कहा गरीबों की लगाओ। ये बहुत ही अहम सवाल है कि अभी, हालांकि ये सत्ता पक्ष का सवाल नहीं है, ये तो विपक्ष का सवाल है कि अभी जो है माननीय बीजेपी के एक मंत्री हैं, आप भी जानते होंगे उनको, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी। उनके ऊपर बड़े आरोप लगे कि जो उन्होंने ज़मीन घोटाला किया, उन्होंने जो है भोजन के जो है पैसे उन्होंने हड़प लिए, और जो है कई तरह के जो है घोटाले लगे उन पर कि EWS कोटे से उन्होंने अपने भाई की नियुक्ति करवाई। राज्य वहाँ के जो है तत्कालीन अभी जो दुबे जी थे प्रोफेसर, वहाँ के कुलपति, उनके ऊपर उन्होंने जो है रोक लगवा दी कि मेरे भाई का हो जाए, उसके बाद वो जाएं। तो इन पर आपका क्या कटाक्ष है? क्या देखिए, सापा सरकार आने पे इन सबकी न्यायिक जांच कराएगी सरकार। ठीक है, ये आम लोगों को सबको रोज़गार तो दे नहीं रहे, ठीक, केवल अपने लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। और हर जगह आपने देखा, गोरखपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने, जो मुख्यमंत्री जी हैं अजय सिंह बिष्ट जी, केवल अपनी ही बिरादरी के लोग भर रहे हैं। बुंदेलखंड में 15 में 11 इन्हीं की बिरादरी के लोग हुए। गोरखपुर में 80% इन्हीं की बिरादरी के हुए। केवल काम एक ही बिरादरी का उत्तर प्रदेश में असलियत में हो रहा है। यानी भाई अभी जो है जो ये पंचायत का चुनाव जो हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसमें जो है बहुसंख्यक रूप में, भारी संख्या के रूप में जो है समाजवादी पार्टी के जो है सदस्य जीते, उन्होंने जीत हासिल की। इस पर आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी पार्टी को। इस पर क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, वो है जनता द्वारा जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, जनता ने अपना रिजल्ट दे दिया। नहीं, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लोग जीते। ये तो 70-75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। ये तो अपना सत्ता का दुरुपयोग करके लोगों को जो है, विपक्ष को जो है नॉमिनेशन करने नहीं दे रहे हैं। दिखा देंगे 3 तारीख के बाद हम 70 जीते, 60 जीते, 50 जीते, लेकिन जो जनता से चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी और जनता ने अपना रिजल्ट दे दिया। आने वाले 4-6 महीने में फरवरी में रिजल्ट जनता आपको क्या लगता है कि जो ये पंचायत चुनाव में जो भारी जीत मिली है, कहीं ना कहीं जो 65 या 70% के लगभग समाजवादी पार्टी को, इसका जो है सीधा लाभ विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को होने वाला है? बिल्कुल, जनता ने अब कहना शुरू कर दिया। जनता कह रही है कृष्णा कृष्णा हरे हरे, अखिलेश जी घरे घरे। जो है थोड़ा सा मैं कटाच करना चाहूँगा कि जनता की तरफ से ये सवाल है कि अगर हम सरकार बनाएं समाजवादी पार्टी की, तो अब क्या नया हमें देखने को मिलेगा जो बीजेपी से हमें नहीं मिल पाया? क्या एक्सपेक्टेशन हो रखे? सबसे ज़्यादा जो इस समय एक नफ़रत की भावना इन्होंने भर दी है प्रदेश में, उसको कम करना है। हमको इंसान की तरह रहना है, धर्म और जात का भेदभाव नहीं होना है। और जो बेरोज़गार लोग हैं, लड़के हैं, उनको कैसे रोज़गार दिया जा सकता है, कैसे रोज़गार से जोड़ें, इस पे काम करेंगे। और जो इलाज के बिना, ऑक्सीजन के बिना हज़ारों लाखों लोग मर गए हैं, इसलिए अस्पतालों की व्यवस्था करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन बढ़ाना है, इस पे काम करना है। किसान की जो दुर्दशा है, उसको अपनी लागत नहीं मिल पा रही है, उसको कम से कम लागत के अलावा उसको फ़ायदा हो, इस पे समाजवादी पार्टी सरकार जब बनेगी काम करेगी। विश यू द ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एमएलसी साहब। ये थे हमारे संतोष यादव सनी जी, जो सहजनवा से जो है एमएलसी हैं मौजूदा समाजवादी पार्टी से, और बस्ती मंडल से जो है एमएलसी हैं, मौजूदा विधान परिषद सदस्य हैं, और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी पार्टी की तरफ से सफाई दी, जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए कवरेज के साथ। थैंक यू सो मच।